चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आशा और भरोसा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, ठीक है। हम भी बढ़िया हैं दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम कौन सी देखने वाले हैं? जरूरत। जरूरत क्या होता है? नाम बहुत सुने लेकिन जानते नहीं, ठीक है। नाम सुने लेकिन काम नहीं जानते क्या होता है, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में क्या जानते हैं हम? जरूरत। जरूरत क्या होता है? किससे बना जरूरत, ठीक है। जरूरत है क्या, इसका मतलब क्या होता है, तो सब क्या आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में आप अंत तक देखिए वीडियो को, ठीक है। बिना भगाए स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, इसलिए समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं? जरूरत। जरूरत क्या होता है, किससे बनती है जरूरत? हम आपको बताते हैं जरूरत किससे बनती है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूटन के पहला गति के नियम पे आधारित है जरूरत, ठीक है। जरूरत, ठीक है। जरूरत क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं जरूरत जो है दोस्तों, किसी वस्तु का वह गुण होता है, ठीक है। जरूरत किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण कोई वस्तु अपनी पूर्व की अवस्था को, कोई वस्तु अपनी पूर्व की मतलब क्या, पहले की अवस्था को, पहले की दशाओं में रहना चाहता है, पहले की अवस्थाओं में, पहले की स्थिति में रहना चाहता है। जैसे अभी हम विराम में हैं, तो हम चाहेंगे विरामी में रहे, ठीक है। जरूरत क्या जाएगा? विरामी में रहे। जरूरत क्या चाहेगा? विरामी में रहेगा। जो वस्तु जिस दशा में, जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, वो जरूरत चाहेगा उसी स्थिति में, ठीक है। तो हम बता दें आपको, जैसे जरूरत। जरूरत किससे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं जरूरत किससे कहते हैं, ठीक है। जरूरत का डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे जरूरत क्या होता है, ठीक है। जरूरत, जरूरत, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुण, वह गुण जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण वह अपनी पूर्व की अवस्था, पूर्व की स्थिति, ठीक है, पूर्व की स्थिति में रहना चाहती है, उससे कौन सी बात है? जरूरत। सबसे आसान डिफिनेशन, ठीक है। उससे जरूरत पाते हैं, दोस्तों जरूरत पाते हैं। जरूरत सबसे आसान डिफिनेशन ये है दोस्तों, पूरा दुनिया का सबसे आसान डिफिनेशन, इससे कोई छोटा डिफिनेशन हो ही नहीं सकता है जरूरत को परिभाषित करने का, ठीक है। जरूरत किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी पूर्व की, यानी कि पहले की स्थिति, पहले की दशाओं में, पहले की अवस्था में रहना चाहती है। तो विराम में, तो विराम में ही रहना चाहेगी, गति में, तो गति में ही रहना चाहेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देंगे दोस्तों, कौन सी? जैसे, ठीक है दोस्तों। जैसे हम देखें दोस्तों, जैसे बस, कभी कभी होता है दोस्तों, जो बस से यात्रा करते हैं दोस्तों, तो बस में क्या होता है? बस में हम बैठे होते हैं, ठीक है। अचानक बस जो है खुलती है, तो हमें झटका लगता है पीछे की ओर, ठीक है। कैसे? पीछे की ओर लगता है झटका। तो ऐसे क्यों होता है? तो बात बताइए, जैसे हम बैठे हुए हैं बस में, ठीक है। बस कौन सी में? अभी विराम में। बस कौन सी में? विराम में। बस के साथ साथ हम भी कौन सी में है? विराम में है। बस के साथ साथ हम भी कौन सी में? विराम में, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अचानक, कौन सी? अचानक बस चले जाता कौन सी में? गति में। बस तो चला गया गति में, हम कौन सी में है? विराम में। इसीलिए जो है ना, बस जो गति में गया, हम तो विराम में होते हैं। दोनों का जो टकराव होता है ना, इसी कारण हम पीछे नहीं जाते, ठीक है। बस भी विराम में था लेकिन गति में चला गया, हम विराम में थे, इसलिए हमको झटका लग गया, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद जैसे दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल क्या लें, जैसे दौड़ने से पहले, यानी कि कूदने से पहले, जंप करने से पहले जो है दोस्तों, रनिंग क्यों किया जाता है, मतलब रनिंग क्यों लिया जाता है, हम दौड़ते हैं क्यों है? जंप करने से पहले, ठीक है दोस्तों। इसको समझिए। हमें हम जो है ना दौड़ते हैं इसलिए जंप करने से पहले, ताकि मेरा जो एक समान गति बना रहेगा, जिस कारण हमें कूदने में मदद मिलेगी, ठीक है। हम अपनी गति को बढ़ाने के लिए, ठीक है,
अपनी गति को, जरूरत को बढ़ाने के लिए जैसे हम दौड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मेरा शरीर क्या चाहेगा, तो गति में तो गति में रहेगा, जरूरत को क्या जाएगा, हम गति में है तो गति में रहेगा, ठीक है। इसलिए हम जो है ना जब कूदते हैं तो उससे पहले हम दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं दोस्तों तो हम कौन सी में चले जाते हैं, गति में, कौन सी में, गति में। अचानक जब कूदने का समय आता है तो हम अचानक हम पैर रोकते हैं, ठीक है, जो पैर जो रोकते हैं, जरूरत क्या करता है, जिस स्थिति में हम रहेगा उसी स्थिति में रहना चाहिए, ठीक है। हम गति में थे, अचानक चाहेंगे विराम में आ जाए तो आ सकते हैं नहीं, इसीलिए हम जो दौड़ते हैं ना अचानक से रुकते हैं कूदने के लिए, तो जरा तो करता है क्या ना, सोच रहा वो ठेल देता है पीछे से, कौन सी करता है, पीछे से ठेल देता है, पीछे चल 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 भगा देते हैं हम लोग को, ठीक है। ऐसे जरूरत में समझ में आ गया दोस्तों, जरूरत, ठीक है। और एक बात दोस्तों, जैसे त्वरण, ठीक है, त्वरण एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा जो आप पे कितना का बल लगा, कितना न्यूटन का बल फोर्स लगा आप पे, तो दोस्तों आपका मान लीजिए एग्जाम्पल में 40 कितना 50 के मान लीजिए 50 kg आपका कौन सा भार, 50 kg भार, आप 50 किलो के हो आप, ठीक है। और आप दौड़ कितनी के स्पीड से रहे हो, आप दौड़ कितनी के स्पीड से रहे हो, यदि आपको फोर्स से बल निकालना हो जो हम पे कितना न्यूटन का फोर्स बल लग रहा है, तो बहुत आसान तरीका है, मास गुना में कौन सी मोशन कर दीजिए, ठीक है। आप मोशन चाल में, ठीक है। देखिए जैसे आपका 50 kg है, ठीक है, आप दौड़ कितना के स्पीड से रहे हो, मान लीजिए 5 के स्पीड से आप दौड़ रहे हो, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो इस दोनों को गुना कीजिए, आपका कौन सी निकल जाएगा, फोर्स, ठीक है। मास से गुना कीजिए इसको 5 को, ठीक है, यानी आप निकल जाएगा 50 गुना में 5 250 न्यूटन का फोर्स आप पे लग रहा है, ठीक है, 250 न्यूटन का बल आप पे लग रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप 50 kg का हो और 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप दौड़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे रोकने के बाद आप इतना ज़्यादा काहे पहुँच जाते हो, इसलिए ताकि आपके कितना न्यूटन का बल लगा हुआ है, 250 न्यूटन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया 250 न्यूटन, क्या, ठीक है। समझ में आएगा, जरूरत क्या होता है, जरूरत क्या करता है, जरूरत का कहना क्या होता है ना, जब जो है ना वस्तु जो है ना जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में रहना चाहिए, जैसे हम जो है ना बस में बैठे हुए कौन सी में थे, विराम में थे, जरूरत वो चाह रहा था विराम में रहे, ठीक है, लेकिन गति जो है ना गति वो चाह के हमरे में आ जाए, ठीक है, इसीलिए हमको झटका लगा, ठीक है। दौड़ने से पहले हम इसीलिए रनिंग करते ताकि मेरा एक समाचार बना रहे, एक समाचार बना रहे, ठीक है, ताकि हम वहाँ पर जो मेरा जान चले जाए, काहे हम कूदते हैं, क्योंकि हम पे कौन सी लगा हुआ होता है, बल, फोर्स, जैसे हम दौड़ते हैं, ये हम समझे ना 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, मेरा भार कितना है 50 kg, हम जो रुकने का कोशिश करते हैं तो 250 न्यूटन का हम पे बल लगता है फोर्स, और हमको आगे की ओर फेंक देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरा समझ में आ गया दोस्तों। तो ये कौन सा हो गया, पार्ट 1 हो गया, कौन सी पार्ट 1 हो गया। चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।